Exercise 4.3, question number 8, beta ji. Important, please. A train travels 360 kilometers at a uniform speed. Train कैसे चल रही है? Uniform speed. Acceleration है क्या? कोई acceleration नहीं है. जब कोई भी चीज, कोई भी object, कोई भी vehicle uniform speed से चलता है, acceleration is 0. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken क्या? 1 hour less. Speed बढ़ जाएगी अगर, तो time क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Find the speed of the train. हमने speed निकालने पे, ठीक है? Assume it. लिखिए. Let the speed of a train is क्या? X किलोमीटर पर hour. Distance traveled is equal to by the train. Raise your hand, please. How much is the distance traveled by the train? अब बोलो. 360 kilometers. 360 किलोमीटर. अब आपको डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है. टाइम टेकन. टाइम टेकन. Raise your hand. Distance upon speed, speed into distance क्या आएगा? टाइम टेकन कैसे निकलता है? अब बोलो. वेरी गुड बेटा जी. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 अपॉन क्या? x, और इसके यूनिट क्या है? आवर्स. ठीक है, करके दिखा देता हूं एक बारी कैसे यूनिट आए. 360 के यूनिट बोलो. किलोमीटर. 360 किलोमीटर. नीचे स्पीड के यूनिट बोलो. x किलोमीटर पर आर. दिस आर गोज अप, दिस किलोमीटर किलोमीटर कैंसल्स, और 360 अपॉन x के यूनिट क्या बन गए? आवर्स. दिस इज हाउ इट गोज. ठीक है. सो दिस द टाइम टेकन. अभी नॉर्मल स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही थी. दिस टाइम टेकन t1, और ये यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, आगे चलते हैं. अब सेकंड केस ले लेते हैं. ठीक है. न्यू स्पीड. न्यू स्पीड क्वेश्चन में इफ द स्पीड हैड बीन, तो नई स्पीड कितनी हो गई? अब बोलो. ब्रिलियंट जी. लिखिए बेटा जी. x+5 ब्रैकेट किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस न्यू है या पुराना ही है? पुराना ही है. गुड बेटा जी. डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? 360 किलोमीटर्स. टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू t2. बोलो जी कितना आएगा? 360 अपॉन x+5 ब्रैकेट आवर्स. ठीक है. अब हमारे पास दो टाइम है बेटा जी, देख लीजिए. एक t1 टाइम है और एक t2 टाइम है, और हमें ये दिए रखा है द टाइम अगर स्पीड बढ़ जाएगी इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस. 1 घंटा कम लगेगा. ठीक है. अब आपने क्या बताना है कि t1 और t2 में से कौन सा टाइम ज्यादा है? t1 माइनस t2 1 है, या t2 माइनस t1 1 है? क्योंकि यहाँ 1 hour बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया है. ठीक है. पेपर में जितना मर्जी आवर्स बोले. ठीक है. बोलो कौन सा आएगा? t1 माइनस t2, क्योंकि t2 का डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए पूरा टाइम छोटा है. या जब स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है, तो सेकंड केस में टाइम ट्रेन को कम लगेगा, फर्स्ट केस में टाइम ट्रेन को ज्यादा लगेगा. सो t1 माइनस t2 इज 1 hour. पेपर में जितने मर्जी आवर्स दे, तो हमने ऐसे ही करना है बस. ठीक है. ये गलत है. नाउ वी पुट डाउन द वैल्यूज. 3 बोलो जी. t1 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 इक्वल टू 1. वी टेक द कॉमन समथिंग. बोलो क्या कॉमन ले? 360 अपॉन x कॉमन नहीं ले सकते बेटा जी. 360 सिर्फ 360 अपॉन x, ये वाला ना 360 अपॉन x नहीं आ सकता बेटा कॉमन. डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में x+5 है, इसलिए नहीं आप ले सकते वो. ठीक है. तो क्या कॉमन आएगा ऊपर से? 360 जी. क्या बच गया? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+5 ब्रैकेट में इक्वल टू 1. टेक द एलसीएम. 360 बाहर है हमारे पास. एलसीएम लिया, क्या आया? x इंटू x+5 इक्वल टू 1 भी था. ये x+5 ऊपर गया, ये x इधर गया, तो क्या आया? x+5 एक ब्रैकेट में माइनस x. ये x और x कैंसिल हो गया. ठीक है. तो वी गेट 360 ऊपर एक 5 था इंटू 5, नीचे x इंटू x+5 इक्वल टू 1. ये ऊपर गया. 360 इंटू 5 इज इक्वल टू x into x+5. Open the bracket. x square plus 5x.
तो हमारे पास 360 इंटू 5 इधर था, वी टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, द साइन चेंजेस टू नेगेटिव साइन, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस दिस। ठीक है, नाउ वी यूज क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म से, तो हमारे पास क्या है, 360 एक आ गया, दूसरा क्या आ गया 5, 5 को एज इट इज रखा, 360 के दो टुकड़े किए, एक आया 180, एक आया, और बड़े टुकड़े करो, चलो 180 और एक आया 2, 180 के किए 18, 10, 2, 5, 15 और 12, इसके और टुकड़े किए 6, 3, 10, 2, 5, तो हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब हमने, ठीक है, हमने क्या लिया, ये 3 और 3 और 3 9, 9 और 5 45, एक आया 45, एक आया ये 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 45 ले लिया, दिस विद पॉजिटिव साइन, दिस विद नेगेटिव साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, +5, वी नीड +5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -360 इंटू 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +45 और -40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस साइन एंड 360 इंटू 5। ठीक है, सो आपने फैक्टराइज करना है, हिट एंड ट्रायल से आपको पता चलेगा कि फैक्टर्स क्या है, और आपने ऐसे करना है कि भाई मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करनी है, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस क्या 45x माइनस 40x माइनस 360 इंटू 5, ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसमें से कॉमन लिया, क्या आया x, क्या बच गया x प्लस 45, फिर क्या कॉमन आया -40 इंटू क्या आया x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब सपोज यहाँ पे आपको डाउट आ गया कि भाई इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है। ठीक है, सपोज डाउट आ जाए तो क्या करना है, ये जो पहले में से ब्रैकेट आया था x प्लस 45, ये एज इट इज यहाँ पे रख दो, एज इट इज रख दो, कुछ नहीं किया मैंने, एज इट इज ये जो ब्रैकेट आया था ये यहाँ रख दो, और उसके बाद जब ये x यहाँ पर आ गया तो क्या बच गया इसका -40, अब क्रॉस वेरीफाई कर लो अगर करना है तो, दिस -40 इंटू एक्स क्या आ गया -40x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -360 इंटू 5, जो हमने जहां से फैक्टराइजेशन शुरू किया। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज रख लिया, बस वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, वहां पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि यहाँ पे से कॉमन क्या लेंगे, मतलब इसलिए, तो क्या आएगा x प्लस 45 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 40, दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या -45, दूसरा क्या है x इक्वल टू क्या 40, -45, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, वाई रिजेक्टेड, लिखो जी, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर।